ऐसे बहुत सारे महेश हों देश के अंदर, ऐसी जरूरत है। नासिक में तीसरा और आखिरी शाही स्नान। नासिक में बीती रात से ही रुक रुक कर तेज बारिश हो रही है। साधु लगाएंगे आस्था की डुबकी। पीएम मोदी आज करेंगे वाराणसी का दौरा। काशी को देंगे ट्रॉमा सेंटर की सौगात। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव करेंगे पीएम का स्वागत। कांग्रेस भी हुई मुरीद मोदी की। एक सर्वे के मुताबिक पिछले साल भारत में बीजेपी सरकार के सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता रेटिंग में तेजी से हुआ है इजाफा। आज खुलेंगे सुभाष चंद्र बोस से जुड़े सीक्रेट दस्तावेज। 64 फाइलों से बड़ा लगाने की मिलेगी मदद। दिल्ली में डेंगू से एक और मौत। डेंगू मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट का दिल्ली सरकार और केंद्र को नोटिस, 2 हफ्ते में मांगा जवाब। और बीसीसीआई अध्यक्ष जगमोहन डालमिया की हालत स्थिर। बीती रात सौरभ गांगुली डालमिया से मिलने पहुंचे। स्वस्ति श्री गणनायकं गजमुखं मोरेश्वरं सिद्धिदं बल्लाळं मुरुडं विनायकमहं चिंतामणिं हेवरम्। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार, मैं हूं शाहिदा। जय श्री गणेश, श्री राधे। आपके साथ मैं हूं आचार्य संतोषी। जी हाँ, और आप सभी का स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में कष्ट हरो बप्पा। जी हाँ, कल आज और कल आपके लिए, जैसे कि हमने शुरुआत कर ही चुके हैं गणेश चतुर्थी से ही, और आज ये पूरा गणेश महोत्सव जो कि अगले 10 दिन तक 9 दिन तक चलता रहेगा, आज उसका दूसरा दिन है। और आज हम बहुत ही खास जानकारी लेकर आए हैं। जैसे कि सुबह के कार्यक्रम में हम गणपति जी के अंगों को लेकर, उनकी एक एक चीज को लेकर हमने बहुत सारी परेशानियों को कनेक्ट किया है और एक शोध के बाद वो प्रयोग आपके सामने लेकर आए हैं जिनसे आपकी बहुत सारी दिक्कतें दूर होंगी। और आज जिनकी बात हम करेंगे वो है गणपति जी के कर्ण यानी के कान। लेकिन ये प्रयोग क्या खास होगा, इस पर चर्चा करने के लिए, जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य है आचार्य संतोषी जी। आइए सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं और जानते हैं कि आज का ये विषय है क्या। आचार्य जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या बताना चाहेंगे आचार्य? देखिए, भगवान श्री गणेश के कर्णों से संबंधित आज का विषय हमारा रहेगा। भगवान श्री गणेश के कर्ण, जो कि हाथी के कर्ण अर्थात बहुत बड़े बड़े कर्ण हैं, ये कान से हम अपने आसपास की चीजों को सुनते हैं। सुनने के बाद समझने का प्रयास करते हैं और समझने के बाद उस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, अपना रिएक्शन देते हैं। तो कर्ण हमारे ऐसा कुछ ना सुन लें जिससे हमारा ही जीवन नरकीय हो जाए। कर्ण से हमारे अच्छे विचार आए, अच्छे लोगों के विचार हम कानों से सुन लें। हमारे कानों में हमेशा मंत्रोच्चारण पड़े,
हमेशा हमारे करणों में अच्छे लोगों का, सत्संगों का, विचारों का समावेश हो, उनका आगमन हो, कर्ण के द्वारा हमारी आत्मा पवित्र होने लग जाए। तो क्या ऐसा किया जाए, क्या ऐसा प्रयोग किया जाए, यही जानकारी आज हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। इसके अलावा गणेश मंत्रावली, आज फिर एक खास मंत्र हम पद्म पुराण से लिए हैं। इसके अलावा दर्शन भी बप्पा का हो सकता है, वह प्रयोग भी हम आप तक पहुंचाएंगे। और सबसे बड़ी बात, आज के किचन पिटारे से, आज का किचन पिटारा किसके लिए है? महिलाओं की। अगर आप अपने पति से धन चाहती हैं और वो आनाकानी करते हैं, जिसकी वजह से आपको कई बार पर्स में हाथ डालना पड़ जाता है चोरी से, तो अब ऐसा नहीं होगा। आज का प्रयोग आप सबको अपने आप, अगर आपने कर लिया तो पतिदेव अपने आप आपको धन जरूर प्रदान करेगा। लेकिन साथ ही साथ अपने साथ ये रखना मत भूलिएगा, यानी कि लकी अक्षर। बस कुछ ही देर में हम आपको बताएंगे लकी अक्षर से जुड़ी हुई खास जानकारी भी, लेकिन उससे पहले बात करेंगे आपकी सुरक्षा की। जी हाँ, अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो ये रक्षा कवच जरूर अपना के चलिएगा, जो हम देने वाले हैं आज का और कल का। तो चलिए सुरक्षित करते हैं आप सबको, और कहीं पर भी यात्रा पर निकलने से पहले यह प्रयोग करिए। तुलसी के नीचे की मिट्टी का आज तिलक कर लीजिएगा, और तिलक करने के लिए अपनी रिंग फिंगर का ही प्रयोग करिएगा। कल के दिन का भी आप लगे हाथ प्राप्त कर लें। 3 तुलसी की पत्ती लेकर एक एक चुटकी उस पर रख दीजिएगा नमक। बुध और शनि को एक साथ मिला करके और फिर जाके पीपल के नीचे आप रख दीजिए। अब आप यात्रा के लिए तैयार हो जाइए, फिर आप यात्रा पर निकलें सुरक्षा की गारंटी। और चलिए अब बात कर लेते हैं आपकी सक्सेस की भी, यानी कि आपकी कामयाबी जो 100% आपके हाथ लगेगी ही। चलिए अपने हाथ में जरूर लेके जाइएगा सक्सेस की, आज की और कल की। साफ चावल के दाने साबुत रहने चाहिए, खंडित ना रहें। हल्दी में रंग करके अपने पास रख लीजिए। पूरे दिन आप सफलता के द्वार को चूमते रहेंगे, सफलता आपके द्वार को चूमती रहेगी। आप व्यापारी हैं, व्यापार कर रहे हैं, आपका पार्लर है, आपका स्टेशनरी की शॉप है, आपकी कोई भी दुकान हो, आप गले में भी इसको जाके रख सकते हैं। धन की बेतहाशा वृद्धि आज के लिए हुआ। कल के दिन कपूर के साथ एक लौंग रख लीजिएगा, कागज में इसको फोल्ड कर लें और जा करके अपने गले में रख दें या फिर अपने पास रहने दें। हर तरह से सफलता आपकी। और जैसा कि आप सभी को हम बता दें कि आज जो कि 18 सितंबर है और आज के दिन नासिक के अंदर तीसरा और आखिरी शाही स्नान है। एक और शाही स्नान भी होगा 25 सितंबर को, जो कि त्र्यंबकेश्वर में होगा, लेकिन आज नासिक का आखिरी शाही स्नान है तीसरा। और वहां पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता मौजूद है राहुल देव शर्मा। चलिए वहां चलते हैं और राहुल से जानते हैं कि वहां का नजारा क्या है। राहुल, आपसे हम बात करना चाहेंगे। राहुल, आप वहां पर ये बताइए कि सुबह कब से ये जो स्नान है ये शुरू हो गया था, कितने अखाड़े वहां पे स्नान कर चुके हैं और अभी किनका स्नान चल रहा है? शाहिदा, सबसे बड़ी बात और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बीती रात से ही नासिक में इंद्र देवता पधार चुके हैं, यानी कि रात से ही बारिश हो रही है। और अगर जो अभी इस वक्त नज़ारा हम दिखाएं तो लगातार भीड़ जो है श्रद्धालुओं की वो बढ़ती जा रही है। इस वक्त हम रामकुंड पर मौजूद हैं, यहीं पर शाही स्नान होता है। नासिक का तीसरा और आखिरी शाही स्नान आज हो रहा है। और अगर जो हम बात करें अखाड़ों की तो एक के बाद एक 3 अखाड़े यहाँ पर आने वाले हैं। इस वक्त निर्मोही अखाड़ा स्नान कर रहा है। सुबह 6 बजे से ही अखाड़ों का शाही प्रण जो था वो शाही रास्ते से गुजरते हुए रामकुंड पर पहुंचा है और लगातार यहाँ पर शाही स्नान जारी है। साधु संत महंत उनके अनुयायी यहाँ पर लगातार शाही स्नान कर रहे हैं। और ये जो दृश्य, ये जो मनोरम दृश्य इस वक्त लाइव इंडिया के कैमरे से जो दर्शक देख रहे हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण बात ये होगी कि अब अगले 12 साल बाद ये दृश्य लोगों को नसीब होगा। सिंहस्थ कुंभ नासिक में 12 साल बाद एक बार लगता है। आज आखिरी स्नान है, शाही स्नान, उसके बाद जाकर 12 साल बाद ये मौका लोगों को नसीब होगा, महाराष्ट्र की धरती को नसीब होगा। लगातार यहाँ पर ढोल ताशे नगाड़ों के साथ जो साधु संत हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं।
जो शाही मार्ग है वहां से शाहीपन दिखाते हुए यहाँ के जो 3 अखाड़े हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं और शाही स्नान में कर रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। यहाँ पर मौजूद जितने भी श्रद्धालु हैं आस्था की डुबकी में सराबोर हो रहे हैं। यहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही पुलिसकर्मी मौजूद है। पुलिसकर्मी पानी के अंदर, रामकुंड के अंदर लगातार 3-3, 4-4 घंटे तक रह रहे हैं ताकि लोगों को कोई असुविधा ना हो, ताकि लोग अंदर पानी के अंदर ना जाएं। तो आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और आस्था में सराबोर ये भक्त हैं वो यहाँ पर मौजूद है। 12 साल बाद नासिक की धरती पर सिंहस्थ कुंभ। जी राहुल, साथ ही हमें ये भी बताइए कि वहाँ पर जो आम लोग हैं वो किस तरीके से वहाँ पर कब आएंगे स्नान करने के लिए, उनका वक्त क्या तय रखा गया है? देखिए, सुबह 6 बजे से ही शाही स्नान की शुरुआत हो गई है। सबसे पहले दिगंबर अखाड़े, इसके अलावा निर्मोही अखाड़े, निर्वाणी अखाड़े, ये जो 3 अखाड़े हैं यहाँ पर शाही स्नान करेंगे। जैसे ही तीनों अखाड़ों का शाही स्नान खत्म हो जाएगा, आम जनता जो है, आम श्रद्धालु है, उनके लिए खोल दिया जाएगा शाही स्नान करने के लिए। अगर जो हम बात करें वक्त की तो लगभग 10 से 11 बजे का वक्त निर्धारित किया गया है, क्योंकि पहले और दूसरा जो शाही स्नान हुआ था, तीनों अखाड़ों का जो शाही स्नान वो लगभग 10, साढ़े 10 बजे तक खत्म हो गया था। तो लगभग 11 बजे तक जो श्रद्धालु हैं, आम श्रद्धालु हैं, वो यहाँ पर आ पाएंगे। इस वक्त जो भीड़ आप देख रहे हैं वो अखाड़ों के अनुयायी हैं, अखाड़ों में मौजूद रहते हैं। ऐसे में इन्हें यहाँ पे एंट्री मिल जाती है। लेकिन जो खासकर यहाँ पर शाही स्नान करने के लिए आते हैं, दूर दराज इलाकों से आते हैं, मुंबई, महाराष्ट्र, देश विदेश से जो लोग आते हैं, जो आम अनुयायी होते हैं, जो आम श्रद्धालु होते हैं, भक्त होते हैं, उनको 11 बजे का वक्त निर्धारित किया गया है। शायदा सुबह से ही तेज बारिश हो रही है नासिक में, तो गोदावरी माता के सब लोग दर्शन कर रहे हैं। गोदावरी माता में सब लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। इसके अलावा इंद्र भगवान भी यहाँ पर खुश होकर इन साधु संतों और महंतों पर अपनी कृपा बरसा रहे हैं। देख सकते हैं, सिर्फ अनुयायी नहीं, जी बिल्कुल, ये जो दृश्य है वाकई में बहुत ही मनोरम है। हजारों की तादाद में इसी तरह से लोग आते हैं। हमारे कैमरामैन नितेश सोना ने लगातार ये दृश्य दिखा रहे हैं। 12 साल बाद लोगों को ये दृश्य नसीब होगा। एक के बाद एक यहाँ पर अखाड़े आएंगे। अखाड़ों का शाहिदा, अगर जो हम शाहीपन देखें तो कर्तव्य करते हुए जो साधु संत हैं वो आते हैं। हाथों में तलवार होता है, भाले होते हैं, फरसी होते हैं, बहुत सारे ऐसे रंग नासिक के कुंभ में देखने को मिल जाते हैं। जी राहुल, वो तो हम देख ही पा रहे हैं कि किस तरह से वहाँ ये आस्था की डुबकी लगाई जा रही है और बढ़ चढ़कर हर कोई स्नान के अंदर अपनी अपनी भूमिका अदा कर रहा है। आप दर्शकों को एक बार फिर से हम बता दें कि आज तीसरा और आखिरी शाही स्नान है नासिक के अंदर, जहां पर ये आस्था की डुबकी लगाई जा रही है। आचार्य जी, आपका भी वक्तव्य इसमें जरूर शामिल करना चाहेंगे। शायदा देखिए, सबसे बड़ी बात होती है कि ये कुछ पर्व ऐसे होते हैं, कुछ मुहूर्त ऐसे होते हैं, जैसे वर्तमान समय में सिंहस्थ बृहस्पति हैं। बृहस्पति का सिंह राशि में रहना भी अपने आप में विलक्षण संयोग बनता है और 12 वर्ष का इनका संचरण होता है, 12 राशियों का संचरण होता है। सबसे बड़ी बात, ऐसे मुहूर्त में जब हम स्नान करते हैं, नहाते हैं, तो तन ही नहीं मन तक असर पड़ता है और मन तक असर पड़ने के कारण ही यह विशेषतम हो जाता है। तो विशिष्ट स्नान हुआ ये। विशिष्ट स्नान में डुबकी हर किसी को लगानी चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि ये पर्व ऐसा है कि बृहस्पति आपके समस्त पापों का नाश करता है। यही वजह है कि कुछ ऐसे स्थानों पर आप सबको जाकर के स्नान करना चाहिए। वैसे आप ऐसा शुभ अवसर पाए हैं कि लाइव इंडिया के माध्यम से भी आप इसका दर्शन कर पा रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल राहुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें ये पूरी जानकारी देने के लिए। चलिए, यहाँ पर वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पर जाने से पहले आपको दिखाते हैं आज दोपहर 2 बजे के कार्यक्रम की झलक। आज दोपहर 2 बजे हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर आपके अहंकार के चलते आपका न सिर्फ निजी जीवन बल्कि आपका जो करियर है वो भी दांव पर लग गया है, आपकी न जाने कितनी सारी परेशानियां सिर्फ अहंकार के चलते सामने आ रही है, तो जो गणपति भगवान है वो किस तरह से आपकी जो अहंकार की भावना है उसको क्षीण करेंगे, दूर करेंगे। आज दोपहर का कार्यक्रम जरूर देखिए। फिलहाल देखिए झलक, हम लौटे वापस ब्रेक के बाद।
वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए, ताकि चेहरा रहे रोशन और अंदर से हो पोषण। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ऑनलाइन शॉपिंग की महासेल, पेमेंट एप्स हो गई फेल, और ये डोंट टेक लोड, जस्ट डू द डाउनलोड। जब बॉडी सुबह तक चले, घर घुसने टोल भरना पड़े, ओ सिस्टर डोंट टेक लोड, यू हैव डन द डाउनलोड। हर बैंक का अकाउंट तेरे पास नहीं, मतलब पॉकेट पाने की कोई आस नहीं। बेबी डोंट टेक। तो बच्चे, आपके पास आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट हो या ना हो, या चाहे बैंक अकाउंट ही ना हो, ऑनलाइन शॉपिंग, फंड ट्रांसफर, मोबाइल रिचार्ज जैसे कोई भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने के लिए डोंट टेक लोड, करो आईसीआईसीआई बैंक पॉकेट्स डाउनलोड। पॉकेट्स बाय आईसीआईसीआई बैंक। वाराणसी का हो कायाकल्प, प्रधानमंत्री का प्रमुख संकल्प। शहरी क्षेत्रों में विद्युत वितरण प्रणाली में सुधार हेतु प्रधानमंत्री इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम का राष्ट्रीय शुभारंभ डीएलडब्ल्यू ग्राउंड वाराणसी में 18 सितंबर को करेंगे। इस स्कीम में शामिल है नए बिजली घरों की स्थापना, पुराने बिजली घरों की क्षमता में वृद्धि, बिजली के तारों को हटाकर भूमिगत किया जाना, बिजली घर एवं सरकारी भवनों के छतों पर सौर ऊर्जा पैनल। विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। हमारे इंडियन वैल्यूज, क्या बात है, पैर लो। कोई हमें इंटरप्ट करे कोई प्रॉब्लम नहीं। पापा पापा, एक मिनट। पर टीवी देखते वक्त क्या हो जाता है इंडियन वैल्यूज को? अब नहीं होगा, क्योंकि वीडियोकॉन D2H में है अनलिमिटेड रिकॉर्डिंग। टीवी को पॉज करो, प्रेम से इंटरप्ट हो जाओ और सिर्फ ₹1 में इंडियन वैल्यूज को मेंटेन रखो। वीडियोकॉन D2H फॉर इंडियन वैल्यूज। क्या हुए पीएम मोदी के वादे, क्या हुए सीएम अखिलेश के दावे, क्यों है नौकरी के लिए मारामारी, डॉक्टर इंजीनियर पर चपरासी भारी, आए रे बेरोजगारी, चपरासी के लिए मारामारी। सुबह 9:30 पर खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए, बिल्कुल बारी आ गई है गणेश मंत्रावली की, वो मंत्रावली जो आपके जीवन की न जाने कौन सी समस्या समाप्त करेगी। आइए जान लेते हैं गणेश मंत्रावली। चलिए, आपको आज हम बताएंगे एक ऐसा मंत्र जो पद्म पुराण का है और यह पूरी तरह से आपके समस्त विघ्न बाधाओं को नाश करने वाला मंत्र का प्रयोग बताएंगे। पहले मंत्र का जाप करें। गणपति हे विघ्नराजो लंबतुंडो गजानन द्वातु मातुर हेरंब एक दंतो गणाधिपि विनायकश्चारुकर्ण पशुपालो भवात्मजय द्वादशैतानि नामानि प्रातः उत्थाय यह पठेत तस्य भवेत् भवेत् विघ्नं भवेत् क्वचित। अर्थात समझें, 12 नाम है भगवान श्री गणेश के जो प्रातः काल स्मरणीय है। 12 नाम का जाप करने के बाद भगवान श्री गणेश के कोई विघ्न बाधा आपके जीवन में रह ही नहीं सकती। यह आपको महसूस होगा। यह आप जाप जब भी प्रातः काल उठें, स्नान आदि से निवृत्त हों, तो कम से कम 12 बार एक बैठक में कर लीजिएगा। और खास तौर पर इन त्योहार के समय पर जब भगवान श्री गणेश का आगमन हुआ है, तब तो जरूर करना चाहिए। अगर आप संस्कृत नहीं पढ़ सकते हैं तो इसका हिंदी में भी आप पाठ कर सकते हैं, आपको लाभ मिलेगा। आरती करें, भगवान श्री गणेश को स्पर्श करें और इसके बाद आज स्पर्श हम कराएंगे भगवान श्री गणेश के कर्ण का, कान का, जिससे श्रवणंदी आपका पूरी तरह से शुभ हो जाए और हर चीज शुभता प्राप्त करे। और चलिए, यहाँ पर वक्त तो चला है लकी कॉलर से बात करने का। सबसे पहले लगाते हैं लकी कॉलर को नंबर।
जी लकी कॉलर जी। हेलो जी, आप हमारे साथ जुड़ी चुकी हैं, अपना नाम बताइए और कहाँ से बात कर रही हैं ये बताइए। गुड मॉर्निंग श्वेता जी, गुरु जी, श्री राधे राधे, प्रणाम। श्री राधे, आशीर्वाद। सर मैं वैशाली बात कर रही हूँ, जोधपुर राजस्थान से। जी वैशाली जी, कैसा लग रहा है मैम? आपको? यस मैम। मैम मैं पिछले 4 महीने से आपका शो देख रही हूँ, मुझे ये कार्यक्रम बहुत 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 ज्यादा पसंद है। इनफैक्ट मैम मेरी पूरी फैमिली साथ बैठ के देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैम अच्छा मेरे क्वेश्चंस है, मुझे अपने पिताजी के बारे में पूछना था। उनकी डेट ऑफ बर्थ बताइए। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 26 अप्रैल 1964। जी। उनका प्लेस ऑफ बर्थ है जोधपुर राजस्थान और टाइम है सुबह 6:05। 6:05 जोधपुर का जन्म है। क्या सवाल है आपके वैशाली? सवाल ये है, एक तो मेरे पिताजी का इंजीनियरिंग प्रोडक्ट का बिजनेस है, तो वो कैसा रहेगा? और पूछिए और कोई और दूसरा प्रश्न है, पारिवारिक बंटवारे में प्राप्त हुई जमीन बड़े भाई ने उस पर कब्जा कर लिया है, तो क्या उसके वापस मिलने की कोई संभावना है? जी। और तीसरा प्रश्न है, नए घर का मकान का योग कैसे हो सकता है? मतलब जी जी बिल्कुल वैशाली, बड़े सधे हुए प्रश्न आपके, अच्छा लग रहा है। बृहस्पति लग्न में सूर्य बुध के साथ 100% गारंटी ले लीजिए, जमीन मिलनी तय। 2018 7 जुलाई 18 तक शनि की महादशा है और उसके बाद ही ये मिलेगी, मतलब 1-2 वर्ष अभी लग जाएगा। वृश्चिक में इस समय गोचर के शनि आपके पिताजी की अष्टम भाव में चल रहे हैं, इंजीनियरिंग का कार्य इनके लिए सर्वोत्तम है, उत्तम रहेगा, अच्छा कर रहे हैं। बेहद पराक्रमी आपके पिताजी हैं, अर्थात पराक्रम भाव में चूंकि राहु उपस्थित हैं तो मेहनत इनके लिए एक आभूषण है। सेकंड हाउस में शुक्र का सुग्रही रहना सर्वोत्तम है, तो अपनी माँ से कहिएगा कि शुक्रवार माँ संतोषी का व्रत कर ले और साथ ही साथ शनिवार के दिन कुछ अनाज का दान आपके पिता अपने हाथों से करते रहे। नॉनवेज एकदम बंद कर देंगे, घर में नहीं आना चाहिए, और नाखून अगर अंगूठियां पहने हो तो निकाल दीजिएगा, क्योंकि बेहतर है शनि को दोष न लगने पाए। और बस कुछ ही देर में हम आपको दर्शन भी कराएंगे गणपति बप्पा के। फिलहाल हमारे साथ एक कॉलर जुड़ी हैं छपरा से मिक्की। स्वागत है आपका मिक्की जी। नमस्ते मैम। नमस्कार पंडित जी। श्री राधे। मैं अपने बारे में पूछना चाहती हूँ। जी जी स्वागत है आपका, आप प्रश्न रख सकती हैं, उससे पहले डिटेल्स बताइए। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 18 नवंबर 1981 जी। AM 9:10 पर। 8 AM बोल रहे हैं? नहीं हाँ, सुबह 9:10। 9 जी जी। जन्म स्थान छपरा? जी नहीं, सोनपुर है। जोधपुर जी। सोनपुर। जौनपुर? नहीं, सोनपुर। सोनपुर जी। बोलिए। मेरा प्रश्न है कि मेरी शादी के 7 साल हो गए, अभी तक कोई संतान नहीं हुई, संतान होने का योग है कि नहीं? 100% प्रबल कब तक है? 100% है, निश्चिंत रहिएगा। संतान नहीं, संतान के भी दर्शन होंगे, अर्थात नाती पोते भी आपके खेलेंगे आपकी गोद में, निश्चिंत रहिएगा। सूर्य की महादशा है, पंचम से पंचम में मंगल की उपस्थिति और परम मित्र क्षेत्रीय है। ठाकुर जी की कृपा रही तो नवंबर नहीं बीतने पाएगा, गर्भस्थ शिशु आ जाएगा, निश्चिंत रहिएगा। आपके जन्मांक से पूरी तरह से संतान संयोग बना है। एक आना भी दवा पे खर्च न करिएगा, निश्चिंत होकर के गौ सेवा करें और जितना हो सके सद्भाव रखें। कम से कम 108 वृक्ष लगाने का संकल्प ले लीजिएगा, 108 पेड़ लगाइएगा और फिर आप देखेंगे कि आपके जीवन में हर तरह से खुशियां कैसे बरसती हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं उस समय के बारे में जिससे बचकर आपको चलना है, यानी कि राहु काल आज का और कल का। प्रातःकाल वेला 10:30 से ठीक 12 बजे तक यह राहु काल का समय है आज का। कल के दिन का नोट करें, सुबह 9 बजे से लेकर के 10:30 तक आपकी स्क्रीन पर है, इसको भी नोट कर लिया करिए। इस बीच कोई भी शुभ काम आपको नहीं करना है। और चलिए अब बात कर लेते हैं गुलिक काल की भी, आज के और कल के। प्रातःकाल 7:30 से 9 बजे तक, अर्थात इस समय हम लोग गुलिक काल में ही बात कर रहे हैं, ये आज का है। कल का गुलिक काल सुबह 6 बजे से लेकर के 7:30 तक रहेगा। इस बीच प्रत्येक शुभ कार्य आप कर सकते हैं, काम आपका बनता जाएगा। और हर वो माता बहन अगर अपने पति से कुछ धन की अभिलाषा रखती हैं, जो कि रखना चाहिए, और पति देव मना करते जाते हैं, तो आज किचन पिटारे का उपाय लिखना न भूलिए।
और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं गजानन के दर्शन की। कैसे कर पाएंगे आप गणपति बप्पा के दर्शन, आइए जान लेते हैं। किसी भी रूप में भगवान श्री गणेश का स्वप्न में आना और आकर के आपको आशीर्वाद देना, यह आपके जन्म जन्मांतर के पुण्यों का उदय होगा। आपके भाग्य जब जगेंगे, आपके भाग्य जब खुलेंगे और भाग्य में जब सौभाग्य का तड़का लगेगा, तब जाकर के तड़क के भगवान श्री गणेश आ सकते हैं आपके समक्ष। चलिए एक प्रयास करते हैं आप लोगों के साथ। सुबह उठकर बप्पा की मूर्ति के नीचे एक पीला धागा रख दीजिएगा। स्नान के बाद जब आप पूजन के लिए बैठे, बप्पा की स्थापना किया है आपने, हमने कहा था हर किसी को करना है, तो बप्पा की मूर्ति के नीचे एक पीले रंग का छोटा सा एक धागा रख दीजिएगा। पूरे दिन वहां रहने दीजिए। शाम को जब आप आरती कर लें, आरती करने के बाद दाहिने बाजू में यहाँ पर, जहाँ बाजू बंद बांधते हैं, यहाँ पर आप बांध लीजिएगा और प्रातः काल इसको निकाल कर पीपल के नीचे रख दीजिएगा। बस इतना सा प्रयोग करना है। जब आप रात्रि में स्नान करेंगे इस धागे को बांधने के बाद, तो बस रात में भगवान श्री गणेश ख्वाबों में आ सकते हैं। आभास होगा कि हाँ, उन्होंने आपको दर्शन दिया। तो आज हम बात कर रहे हैं गणपति बप्पा के कर्णों यानी के कानों के बारे में और एक खास बात आपको कहनी है। बहुत ही सुंदर प्रयोग होगा, बताएंगे कुछ ही देर में, लेकिन फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं कुछ छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें कि कल सुबह 8 बजे हम बप्पा के ललाट यानी के माथे के बारे में बात करेंगे, जिसे इंग्लिश में फोरहेड भी कहा जाता है। उसका प्रयोग क्या हो सकता है जो आपको न सिर्फ धन दौलत दिलाएगा बल्कि प्रसिद्धि भी दिलाएगा। जी हाँ, खास प्रयोग कल सुबह 8 बजे। फिलहाल देखिए झलक, हम लौट रहे वापस हेडलाइंस के बाद। तुझे कारणी देह माझा पडावा, उपेक्षू नको गुणवंता अनंता, रघुनायका मागणे हेची आता। ऑनलाइन शॉपिंग की महासेल, पेमेंट एप्स हो गई फेल। कुड़िए डोंट टेक लोन, जस्ट डू द डाउनलोड। जब बॉडी सुबह तक चले, घर घुसने टोल भरना पड़े। ओ सिस्टर डोंट टेक लोन, यू हैव डन द डाउनलोड। हर बैंक का अकाउंट तेरे पास नहीं, मतलब पॉकेट पाने की कोई आस नहीं। बेबी डोंट टेक। तो बच्चे, आपके पास आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट हो या ना हो, या चाहे बैंक अकाउंट ही ना हो, ऑनलाइन शॉपिंग, फंड ट्रांसफर, मोबाइल रिचार्ज जैसे कोई भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने के लिए डोंट टेक लोड, करो आईसीआईसीआई बैंक पॉकेट्स डाउनलोड। पॉकेट्स बाय आईसीआईसीआई बैंक। जब और मची जयकार है, ये कुंभ की हुंकार है। जब और मची जयकार है, ये कुंभ की हुंकार है। हर डुबकी लगावेगा जो भैया भवसागर से पार है, ये कुंभ की हुंकार है। आइए कुंभ के जयकार के साथ जीवन को पावन बनाएं। नासिक त्र्यंबकेश्वर कुंभ का आमंत्रण महाराष्ट्र शासन द्वारा। ये कुंभ की हुंकार है। हमारे इंडियन वैल्यूज कितने स्वीट होते हैं ना। देखिए, किसी को भी डिस्टर्ब करना बिल्कुल पसंद नहीं। सो स्वीट। पर टीवी देखते वक्त क्या हो जाता है इंडियन वैल्यूज को? अब नहीं होगा, क्योंकि वीडियोकॉन D2H है हेडफोन्स के साथ। किसी को डिस्टर्ब मत करो और इंडियन वैल्यूज को मेंटेन रखो। वीडियोकॉन D2H फॉर इंडियन वैल्यूज। Hiding assets abroad? Declare them under the Black Money Act on or before 30th September 2015 and pay your due tax and penalty by 31st December 2015. Pay tax, karo relax. क्या हुए पीएम मोदी के वादे? क्या हुए सीएम अखिलेश के दावे? क्यों है नौकरी के लिए मारामारी? डॉक्टर इंजीनियर पर चपरासी भारी, आए रे बेरोजगारी, चपरासी के लिए मारामारी। सुबह 9:30 पर। Mahesh ji is doing is unbelievable.